एक लड़का एक प्रसिद्ध साधु के पास गया और बोला कि महाराज, मुझे कम समय में सबसे ज़्यादा सफलता हासिल करनी है। मैं नीचे से शुरू नहीं करना चाहता हूँ। मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं सीधे मेरे लक्ष्य पर पहुँच जाऊँ। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरा एक काम कर दो। मेरे इस बगीचे में से एक सबसे सुंदर फूल तोड़ कर ले आओ, लेकिन ध्यान रखना, मेरी एक शर्त है। यदि तुम एक बार आगे निकल जाओ तो फिर पीछे मुड़कर तुम दोबारा फूल नहीं तोड़ सकते हो। लड़का बोला, ठीक है महाराज, यह तो मेरे लिए छोटा सा काम है। मैं अभी एक सुंदर सा फूल तोड़ कर ले आता हूँ। जब वह लड़का बगीचे में गया तो उसे पहला ही फूल बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन उसने सोचा कि आगे इससे भी अच्छे फूल मिलेंगे। लड़का और आगे बढ़ा तो उसे एक से बढ़कर एक सुंदर फूल दिख रहे थे, लेकिन वह अच्छे से अच्छा फूल देखने के लिए आगे बढ़ता रहा। जब वह बगीचे के अंत में पहुंचा तो वहां पे देखा कि यहाँ तो सिर्फ मुरझाए हुए और बेजान फूल हैं। यह देखकर लड़का बहुत ही निराश हो गया और वह सोचने लगा कि काश मैं जो पहले वाला फूल देखा था वही तोड़ लेता। अब वह लड़का खाली हाथ ही साधु के पास पहुंचा। साधु ने उसे खाली हाथ देखकर बोले कि ये क्या, तुम फूल लेकर नहीं आए? आखिर खाली हाथ क्यों आ गए? लड़के ने कहा, महाराज, बाग में फूल तो बहुत अच्छे अच्छे और सुंदर भी थे, लेकिन मैं सबसे सुंदर फूल की चाहत में आगे बढ़ता रहा और अंत में मैं बगीचे के किनारे तक पहुंच गया। फिर वहां पर मैंने देखा कि सभी फूल मुरझाए हुए थे। इस वजह से मुझे खाली हाथ ही आना पड़ा, क्योंकि वे फूल सुंदर नहीं थे। लड़के की ऐसी बात सुनकर साधु ने उसे समझाते हुए कहा कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, इसलिए आराम से काम शुरू कर देना चाहिए और जैसे ही कोई नए अवसर मिले तो उसका उपयोग कर लेना चाहिए। ज़्यादा अच्छे अवसर के चक्कर में हाथ आए अवसर भी पीछे छूट जाती है और फिर हमें पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए ऐसा नहीं करनी चाहिए, वरना अंत में खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा।